हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल वेज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, वो फ्रेजेस या सेइंग्स या वो कहावतें जिनका कोई लिटरल सेंस नहीं होता। अगर हम उन्हें ट्रांसलेट करें तो उनका कोई लिटरल सेंस नहीं निकलता, बट दे कैरी मेटामॉर्फिक सेंस। ईडियम्स आर वेरी डिफरेंट इन यूनिक वे टू कम्युनिकेट। एनिमल ईडियम्स के अपने प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी कई ईडियम्स को डिस्कस कर चुके हैं। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम प्रीवियस वीडियो। आपको 2 ईडियम्स दिए जाएंगे जिनका आप मीनिंग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपको आता है तो, और अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इन्फॉर्मेशन बार में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड द सेकेंड वन इज़ डार्क हॉर्स। इन दोनों ईडियम्स का क्या मतलब होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट ईडियम इज़ अ स्नेक इन द ग्रास, जिसका मतलब है अ हिडन एनिमी। घास में सांप का होना मतलब कोई छुपा हुआ दुश्मन होना, ऐसा एनिमी आपका जिसके बारे में आपको ना पता हो, वो आपकी फ्रेंड के फॉर्म में आपके आसपास घूम रहा हो या किसी भी रिलेटिव के फॉर्म में घूम रहा हो या किसी भी तरीके से वो छुपा हुआ हो आपसे, आपकी नज़र में ना हो या आपको आइडिया ना हो कि वो आपका दुश्मन हो सकता है। ऐसे इंसान को हम अ हिडन एनिमी कहते हैं, जिसे एज ए ईडियम आप अ स्नेक इन द ग्रास कह सकते हैं। सेकेंड ईडियम की बात करें तो सेकेंड ईडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, इससे आई थिंक हर कोई फेमिलियर होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स या घड़ियाली आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फॉल्स सिंपैथी, मतलब किसी के लिए झूठी दया या झूठी सिंपैथी दिखाना। थर्ड स्मेल अ रैट, जिसका मतलब है हैव सम डाउट। अगर आपको किसी भी काम पे या किसी भी चीज़ पे पूरा कॉन्फिडेंस ना हो या आपको लगे कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो आप उस चीज़ के लिए स्मेल अ रैट का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कोई डाउट हो वहाँ पे आप स्मेल अ रैट ईडियम का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ एज क्रो फ्लाइज, जिसका मतलब है स्ट्रेट। ये जनरली यूज़ होता है दो पॉइंट्स के बीच में या 2 प्लेसेस के बीच में जो स्ट्रेट या डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ क्रो फ्लाइज। इस ईडियम के साथ एक थियरी अटैच्ड है। ऐसा कहा जाता है कि जो पहले सेलर्स होते थे वो अपने साथ क्रोज़ को रखते थे शिप पे। ऐसा माना जाता है कि क्रोज़ जो है वो इंटेलिजेंट बर्ड है, फूड का सोर्स वो बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेता है। इस वजह से जो सेलर्स होते थे वो क्रोज़ को अपने साथ रखते थे ताकि वो उन्हें मोस्ट डायरेक्ट रूट बता सके फूड के सोर्स का। इस वजह से वो क्रोज़ को अपने साथ रखते थे। तो ये थी थियरी जो कि इस ईडियम के साथ जुड़ी हुई है, इसके ओरिजिन के साथ। तो एज क्रो फ्लाइज का मतलब होता है स्ट्रेट, किन्हीं 2 प्लेसेस या 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस होता है या स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज क्रो फ्लाइज। नेक्स्ट वन इज़ बर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब है जनरल और कर्सरी व्यू, मतलब जल्दी जल्दी किसी चीज़ को देख लेना, सरसरी निगाह से देखना इज़ अ बर्ड्स आई व्यू। जैसे एग्ज़ाम से पहले जनरली आपके साथ ऐसा होता होगा, एग्ज़ाम से पहले आपको लगता है कि सारी बुक आप पढ़ सकते हैं। उस टाइम जो स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें हम फटाफट पन्ने पलटते हैं बुक्स को या सरसरी नज़र से एक बार बुक देख लेते हैं, उसे हम कहते हैं कर्सरी व्यू और जनरल व्यू या बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट वन इज़ अ बुल इन चाइना शॉप। अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब है एन इल मैनर्ड पर्सन, जिसका मतलब है कोई भी ऐसा इंसान जो कि केयरलेस हो, अपने मूव्स या अपने बिहेवियर में थोड़ा अजीब हो, जो हल्की फुल्की सिचुएशंस को भी बहुत बुरी तरह हैंडल करता हो या सिचुएशन बिगाड़ने वाला, एक तरीके से सिचुएशन बिगाड़ देने वाले इंसान को इल मैनर्ड कह सकते हैं हम। द नेक्स्ट वन इज़ हिट द बुल्स आई, मीन्स हिट द टारगेट, मतलब किसी भी लक्ष्य को भेदना या किसी भी लक्ष्य को पाना इज़ टू हिट द बुल्स आई। नेक्स्ट वन इज़ टेक द बुल बाय हॉर्न्स। इसका मतलब है फेस चैलेंजेस बोल्डली। जब आप लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को या किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी के साथ फेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं टेक द बुल बाय हॉर्न्स। स्मॉल फिश का मतलब होता है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस ना रखता हो, उसे आप अ स्मॉल फिश कह सकते हैं। अ क्वीर फिश का मतलब होता है अ स्ट्रेंज पर्सन। यहाँ पे स्ट्रेंज का मतलब अजनबी नहीं है। अ क्वीर फिश का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो सनकी टाइप हो या अजीब बिहेवियर करे, उसे हम क्वीर फिश कहते हैं। आर नेक्स्ट इडियम इज़ द बी इन बोनेट, जिसका मतलब है सम ऑब्सेशन।
ऑब्सेशन हम किसी भी ऐसे थॉट या आइडिया को कह सकते हैं जो कि हमारे माइंड में आए और स्टक हो जाए, फिक्स हो जाए और कंटिन्यू उसके बारे में सोचते रहें, उसे हम ऑब्सेशन कह सकते हैं। किसी भी ऑब्सेशन के लिए हम अ बी इन अ बोनेट ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है बी इन डिफ़िकल्टी। किसी तकलीफ़ या किसी दिक्कत में होने को हम कहते हैं फ़िश आउट ऑफ वाटर। जैसे मछली को जब पानी से हम बाहर निकालते हैं तो वो डिफ़िकल्टी में आ जाती है या तकलीफ़ या दिक्कत में आ जाती है, तो वैसे ही इस ईडियम का मतलब है फ़िश आउट ऑफ वाटर का मतलब है बी इन डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट ईडियम की बात करें तो नेक्स्ट ईडियम है अ वाइल्ड गूज चेज़, जिसका मतलब है फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल एफर्ट का मतलब होता है निरर्थक प्रयास। ऐसे एफर्ट्स या ऐसी कोशिशें जिनका कुछ मतलब ना निकले या जिसका कुछ रिज़ल्ट ना निकले। हमें पता है कि किसी ऐसी जगह पे एफ़र्ट या रिसोर्सेज को लगाना जहाँ पे हमें पता है कि कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं अ वाइल्ड गूज चेज़। नेक्स्ट वन इज़ किल 2 बर्ड्स इन अ स्टोन, जिसका मतलब है अकम्पलिश 2 टास्क इन अ गो। किल 2 बर्ड्स इन अ स्टोन और एक तीर से 2 निशाने लगाना या 2 शिकार करना या एक पत्थर से 2 चिड़िया मारना, इन सब का मतलब एक ही है कि एक बार में 2 टास्क परफॉर्म करना या 2 टास्क या 2 गोल्स को अचीव कर लेना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं किल 2 बर्ड्स इन अ स्टोन या फिर एक तीर से 2 शिकार। द नेक्स्ट वन इज़ हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक। स्टमक में बटरफ्लाइज होना मतलब नर्वस होना। कुछ लोग स्टेज कॉन्शियस होते हैं, उन्हें आपने देखा होगा अगर आप भी अगर पहली बार स्टेज पे बोलने गए होंगे तो नर्वसनेस होती है, तो नर्वसनेस के लिए हम यूज़ करते हैं हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक ईडियम का। नेक्स्ट ईडियम है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब है अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन। ऐसी कोई पोजीशन या ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास हो जो कि बहुत कॉस्टली हो बट यूजलेस हो, आपके लिए आपके किसी काम की ना हो और कॉस्टली भी बहुत हो। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ काउंट चिकन्स बिफोर द हैच, जिसका मतलब है बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाना। एक होता है सकारात्मक होना मतलब पॉजिटिव सोचना या अच्छा सोचना, एक होता है ओवर पॉजिटिव। जैसे कहा भी गया है कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना भी अच्छा नहीं होता। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आज इस वीडियो में हमने बात की कुछ एनिमल ईडियम्स के बारे में, उनके मीनिंग्स के बारे में और उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं या कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में। If you like the video, kindly like it, share and subscribe the channel. And don't forget to answer in comment section. So this is the end of the video. Thanks for listening. Keep learning and keep growing. Thanks a lot.